आड़ पंडित जी ने जो है ना इस लक्कड़हारे में फिर इस गंगा का वृतांत बताते हैं कि गंगा क्या करती है और कैसे आई है। परम ज्योत भगवान रूप से निकली गंगे माई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। एक दिन गंगे बोली हर्ष से अपने दिल में घबरा के, मृतलोक में पापी बंदे देखे दोष चढ़ाओ मुझ में आके। फिर भगवान बोले गंगे से, तुम सबके दुख मिटो जाके और तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा नहा नहा। आड़ पंडित जी ने गजब की बात बताई, वो बात याद दिवा दी कि अनजान भी न्यू मान ले, घनी नौकर चुकर ना करे, घना दिमाग ना खर्च करे, घना यानी विपरीत ना हो, जल्दी से जल्दी जो है निश्चयात्मिक हो जाए। वो बात पंडित जी ने आड़ बता दी। तेरा भी दोष उतारेंगे ऋषि महात्मा ना ना। जैसे भागीरथ की करनी से सब कुटुंब ने मुक्ति पाई थी और इंसानों की गति करने, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। और फिर दूसरी कलीम पंडित जी यूं बताते हैं कि क्या करती है गंगे माँ, क्या क्या किया इसने पीछे। और ई भी अगर तू विश्वास रखता है तो ई भी या उतनी सत्यवादी है और उतनी शक्तिशाली। तेरा ही जो सना विश्वास डगमगाया है, इसमें ताकत की कमी नहीं है। या ज्यों की त्यों इसका जल गाल के चाहे 100 साल रह रहा बिगड़ेगा नहीं, तो यार ज्यों की यूं है। दूसरी कलीम बताते हैं, मीना कहती है लकड़हारे से, मेरी सास भस्म हुई जड़ जड़ के, मेरी सास भस्म हुई जड़ के, वो पिया कौन सी धरनी है, और फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरनी है, और बिना दान नहीं पार होन की। भाई क्या बात कह दिया करता, ऐसी ऐसी मर्मिक बात बता के जा रहे हैं। ये गंगा तो नाथ है मत ना, वो तो केवल यानी पापों का नाश तो करती है गंगा मैया, पर उनके पापों का नाश करती है जो पश्चाताप करने के लिए तो गंगा स्नान करते हैं, तप करते हैं, जाते हैं वहां व्रत करते हैं, दान करते हैं, और आगे जो है ना वह खोटे कर्म करने बिल्कुल बंद कर दे, छोड़ दे, आगे गलती ना करते। उनके जो पीछे गलतियां हुई ना भूल में, उनका वो गंगा माता नाश कर देती है। और खास करके जो पुण्य दान धर्म अच्छे कर्म करते हैं ना, उनसे उन पापों को क्षय हो जा कर देते हैं, वो शुभ कर्म जो है। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं, यूं दर्शा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मेरी सास भस्म हुई जड़ के, वो पिया कौन सी धरनी है, और फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरनी है, और बिना दान नहीं पार होन के, रास्ते में बेतरनी है। भाई इस संसार से अगर उद्धार करना है तो अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, जीव मात्र की रक्षा करो, ये शुभ कर्म है। दान करने को अगर पैसा नहीं है तो याद रखें भाई कि मन के द्वारा जो भी संकल्प किया जाता है और शरीर के द्वारा क्रिया के द्वारा जो जीव मात्र का भला किया जाता है, उससे जो है ना जीव मात्र का कल्याण होता है ना, उसी से इसके पापों का नाश होता है। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने यूं बताया
कि बिना दान नहीं पार होण के रिश्ते में बेतरनी है। श्री गंगे माता इस रिश्ते में बेतरनी है, और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए ना। श्री गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। ये है होगी। हाँ जी, चौथी लाइन है यार, चौथी लाइन है यार। चौथी है। हाँ हाँ, या गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है, और मेरी सास तीर्थ के तुल जिसने तेरी मूर्त जाई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। और फिर तीसरी कड़ी में पंडित जी खोल के बताते कि भाई अच्छी तरह समझ ले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक ये बात जान लें भाई कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ में, ये पूरे का पूरा संसार क्या करता है कि हम सारे के सारे जो है ना, पानी ने बिलो वहां घी नहीं मिलेगा। वो पंडित जी ने बता रखा है ना नौटंकी में, जगत बिलो पानी, जगत बिलो पानी ने भाई घी, फिर घी कितने आवे। तो झूठ बोलना, अपनी बड़ाई करना, अपने आप को कुछ भी जताना है नहीं, वो दिखाना, और सारा संसार दिखावे के लिए एक तो, और एक अपने ऐश आराम के लिए, अपनी सुख सुवृद्धि के लिए करता है, दूसरा चाहे तड़प का मर जाए। ये सारे का सारा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन जो है ना वो जहर बन जाता है, और इसी वजह से हमारे खोटे कर्मों की वजह से हमारे सामने आधी बाधी नाना तरह की संशय, नाना तरह की टेंशन, नाना तरह की बीमारियां आकर के हमारे को पकड़ देती, क्योंकि हमारा सारा ये तरीका गलत है। नहीं तो यूं देख कि जितने भी ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में, ऐसा ग्रंथों में लेख है कि सब के सब, अगर शास्त्र भी हित कर्म है तो यज्ञ कर्म है, यज्ञ माने हैं सारे कर्म, कर्म ही यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, भाई किसी की सेवा करना यज्ञ, दान देना यज्ञ, देवताओं की पूजा करना यज्ञ, सारे के सारे संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है। फिर यूं देखें कि सारे कर्म यज्ञ है बताए, और पंडित जी ने तो यूं खोल के बता रखा है कि मात पिता यज्ञ कर्म करा दें, यज्ञ कर्म वो शुभ घरबारी हो, वो गृहस्थी, वो घरबारी, उसका जीवन सफल है, नहीं तो निरर्थक जीवन है, किसी काम का नहीं। और इतने कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इतना दुखी होना पड़ेगा कि जैसे जंगल में अंधेरी रात हो और जंगल हो और उड़े इसको उतार दिया जाए अकेले को, जब इसको परेशानी होती है ना, वो भी परेशानी जो है ना कम इस संसार में विचार करके देखा, और हम अपने जीवन को देखा और जीवनों को देखें, क्या एक सेकंड, एक क्षण भी कोई सुख का सांस आवे? बिल्कुल नहीं आता। दुविधा मिटती नहीं, टेंशन मिटती नहीं, चिंता हटती नहीं, बीमारी, कोई भी शरीर ऐसा नहीं रह रहा इस वक्त कि निरोग हो, बिना बीमारी का हो। पैदा हो के न शुरू में लेकर के, पैदा हो जब से लेकर के, और शरीर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसको एक क्षण की भी शांति नहीं, एक मिनट का भी सुख नहीं, एक मिनट तो घना, एक सेकंड का भी सुख नहीं। तो वो फिल्म में कही थी, वो अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कह रखी थी, बोले वो कहानी सुनाओ बड़का ताई, बोले मैं जंगल में चला गया और बोले उड़े शेर आ गया, और वो शेर बोले मेरे को खा गया। जो वो बालक बोले, बोले तू बोलने लग रहा, जीवन लग रहा है। जब अमिताभ बच्चन ने कहा, बोले ये भी कोई जीना जीना है तू,
तो विचार करे भाई, क्या ये जी हमारी जिंदगी है? अरे जब एक क्षण का, एक एक पल का भी हमारे को चैन नहीं, सुगन नहीं, तो धिक्कार है ही जिंदगी को। जीना उसी का जीना जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का भाई औरों का काम आ। तो पंडित जी अरे तीसरी कली में यूं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और सुखी होने के लिए कौन सा मार्ग है। बड़ी गजब की बातें बता के जा रहे पंडित। पैसा धेली खर्च करन ने, पैसा धेली खर्च करन ने जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पैसा धेली खर्च करन ने, मैल हाथ का फकत पिया। ऐसा है ना जी। पैसा धेली खर्च करने ने, मैल हाथ का फकत पिया। और नेम धर्म पुण्य दान करण ने, हाथ ना चाहिए सख्त पिया। भाई क्या बात बताऊं है, ध्यान रखे भाई। पंडित जी ने भाई मारे तो दिमाग ने यूं काम करे कि गायक तो मैंने बार बार बताया है भाई ताई कि भाई गायक तो दुनिया भर के हुए, हमारे हरियाणा में इतने हुए और देश ने छोड़ो, हरियाणा में इतने गायक हुए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जाए जी। और भाई यूपी में भी, सीपी में भी, भाई मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। राजस्थान में तो आज भी सांग करते हैं, नाटक करते हैं। हाँ। और गाने गाते हैं खूब। हाँ जी। और हमारे हरियाणा में भी गाँव, वहीं भी एक कंपटीशन आ गया हमारे हरियाणा में, क्योंकि ये बिना आगे की बात आ गई, आंगा कुछ लगाना नहीं। और बिरानी जो है ना कीमत, बिरानी पूंजी, और कमाओ खाओ मौज करो। गलत से दागला से और सही से दागला से, और उनको बिगाड़ और देंगे अगले ने तो कुछ किसे लक्ष्य। क्योंकि कवि ने जो बातें कही है ना, वो चाहे विद्वान है चाहे खाली कवि, उसने कोई न कोई लक्ष्य बना करके और इशारा करके कही, चाहे व्यवहार दर्शाया है या परमार्थ दर्शाया जी। लेकिन हमने बिरानी पूंजी थी, बेग और उसका विचार नहीं किया और ना उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की जी। बस कितना इतना किया, क्योंकि समय भी इतना ही था हमारे पास कि याद कर ली वो हमने, ताकि सुनाना पड़े तो भाई याद सही हो जाए। और उनमें भी यूं होया कि जो अक्षर ना आया ना भूल गए, अपनी दोहरे से मिला दिया, उसका सारा मटिया मदान कर दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, अगला मरो तो अगला मरो, धक्का दे दिया और अपने पीछे घुमा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और पंडित जी यह बात बता, नेम धर्म पुण्य दान करण ने, देखे हाथ ना चाहिए सख्त पिया। और दया से धर्म और धर्म से नीति, दया से धर्म, धर्म से राजा और राज से नीति तकत पिया। और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए, लेकड़िया जा से भक्त पिया। इस कली में पंडित जी ने यूं बता दिया कि जीव मात्र का क्या फर्ज है। किसी का एक लेख नहीं रखा, चाहे कोई कितना ही गड़ा छड़िया कुछ भी है, कितना ही दरिद्री है, पैसा नहीं है उसके पास, तो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है। ध्यान रखें भाई, जान लेवें कि पैसे की जरूरत नहीं, दान पुण्य पैसे से नहीं होता, दान पुण्य शरीर से नहीं होता, क्रिया से नहीं होता, दान पुण्य मन से होता है, वाणी से भी होता है। जिसने बढ़िया बोलना आता है उसका पुण्य पुण्य है। और ये बात उन भाइयों को बता दें जिन भाइयों ने यूं बताया भाई, जिसका यानी जिसका यूं मुखलता है भाई मीठा वाणी, मिश्री की ऐसी मीठी वाणी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये वाणी उनकी होती है मिश्री की सी, करने से ना होती और ना किसी के हाथ में।
उनकी होती हैं जो नीति को जानते हैं और जो पुण्य करते हैं, क्योंकि पुण्य वाणी से होते हैं और पुण्य मन से होते हैं, मन के द्वारा भी पुण्य होते हैं। पहले क्रिया मन से होती है, मनसा वाचा और कर्मणा। कर्म तीसरी नंबर पर है, उससे पहले दो, उनमें ना पैसे की जरूरत होती और ना बोझ उठाने की जरूरत होती और ना कितना जान की जरूरत होती और ना कितना तीर्थ यात्रा करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। मन से संकल्प करो कि भगवान के चरणों में मैं मत्था टेक रहा हूं, तो भगवान के चरणों में मत्था टेक जाता है। अगर तय दिल से निश्चित आत्मा होकर के टेकता है मन के द्वारा और वाणी के द्वारा शुभ बोलना, ये यज्ञ है। जप यज्ञ जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं कि जप करना तो भगवान के नाम का जपन करना, लेकिन भगवान के ही नाम है सब कुछ। जो कुछ हम बोलते हैं ये भगवान का ही नाम है, क्योंकि उसके नाम तो न्यारा कुछ है ही नहीं, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो सारे नाम रूप परमात्मा के हुए ना। और उस परमपिता परमात्मा को परमात्मा जान करके पूजा करना, उसको नमन करना, तो यज्ञ कर्म है। और उसी परमात्मा को अपने भोग की वस्तु मान लेना, अपना दुश्मन मान लेना, ये पाप कर्म है। बस इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मीठी वाणी वो बोलते हैं और मीठे सोच उनके संकल्प वो करते हैं जो धर्म अधर्म को जानते हैं और जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने शास्त्र धारण किए हैं। और भाई फिर वह बात बतानी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी, नाराज ना हो कोई भाई भी, क्योंकि अधिकार तो सबका है। किसी का सुनने में, अनपढ़ का सुनने में अधिकार है और पढ़े लिखे का सुनाने में अधिकार है। लेकिन पढ़ा लिखा कौन होता है? जो शास्त्र पढ़ा है गुरु के द्वारा। जो BA MA LLB का हो गया हो, वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता भाई, वो अनपढ़ का अनपढ़ है। हमारे धर्म शास्त्र यूं कहते हैं कि जिन्होंने शास्त्रों को गुरु के द्वारा धारण किया है, यानी उनका स्वरूप बन गए हैं, वो जो सुना पढ़े लिखे हैं। नहीं तो पढ़े लिखे नहीं है। पंडित जी ने गाँव में भी घाटना गाली, पंडित जी ने तो बताने में भी घाटना गा रखी भाई। पंडित जी ने राजा नल में बता रखा है तीसरी कली में, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण नृत्य छंद की जान नहीं, और सुरती समर्ति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं, और लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े। मन घने देखे डबल MA करे हुए और LLB MSc और BCom करे, घने देखे मैंने, लड़की भी लड़के भी। लेकिन वो मैं बुझ उनसे पूछो ना, वो उसका लवा भी नहीं, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने। तो पंडित जी आड़ा यूं बता रहा है कि इनके पढ़े लिखे बिन, पढ़े लिखे बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं। भाई अनमोल वचन है ये पंडित जी के। जो शास्त्र नहीं जान, पढ़ता नहीं सुनता, या तो पढ़ रहे या सुने, क्योंकि सुनने वाले का भी इतना ही महत्व है और पढ़ने वाले का भी उतना ही महत्व है। दया से धर्म और धर्म से राजा और राज से नीति तकत पिया। अगर हम अपने अंतःकरण में दया और धर्म धारण करके और फिर संतान को उत्पन्न करेंगे नीति के अनुसार, तो वो संतान जैसे, यानी यूं समझो एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। और भाई मेरा तो ये निश्चय है, मैंने देखा भी है, जहां तक कई शूद्रों से करवाया है मैंने, और जब फिर जाकर देखा ही अगाड़ी में चल करके, जो वो बच्चा 10-12 साल का होया, वो बच्चा ब्राह्मणों के लक्षण में पाया हुआ है।
उस बच्चे में ब्राह्मण के से लक्षण, जी। क्योंकि वो नीति से उत्पन्न किया है। हाँ। और नीति से जो उत्पन्न किया जाएगा चारों वर्णों में, वो एक महान उत्पन्न होगा, महान उत्पन्न नहीं हो जी। सकता। तो आड़ पंडित जी यूं ही बता रहे कि दया से धर्म, धर्म से राजा, और राज से नीति तकत पिया, और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए। देखिए लिकड़िया जा से वक्त पिया, और इस ओडे गंगा जी, इस ओडे दर्शन हो जाए। मैं कदे गंगा जी ना नहाई थी, आज ताई मैं यानी गंगा जी नहीं गई सो, चलो इस ओडे दर्शन हो जाएंगे और नहा भी लेंगे। मैं गंगा जी नहीं नहाई थी, और मृत लोक में इंसानों की गति करने आई। और फिर चौथी कली पंडित जी ने क्या बताई भाई, वो बात बता रखी है जो आदमी गहराई से देखे कि वक्त तो नहीं रहा। किसी भी कविता के अंदर ये बात नहीं पाऊंगी, चाहे कितना कवि ने बढ़िया तरीके से बना रखी हो, जो पंडित जी ने बताई। गुरु मान सिंह सब दुख मिट जाए। देखिए ईश्वर के गुण गाने से, और कह लक्ष्मी चंद पाप धोए जा, श्री गंगा जी के नहाने से, और जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, वो जाते चले जमाने से। ओहो हो भाई, क्या बात थी, क्या उपदेश है, एक एक अनमोल वचन है। मान सिंह कह सब दुख मिट जाए। देखो भाई विचार करें, शास्त्रों का भी ऐसा ही मत है। पंडित जी ने जो वर्ण कह रखे ना, एक भी अक्षर शास्त्र से बाहर नहीं। सुरती और समृति और ब्रह्म सूत्रों का लेख और उपनिषदों का यही लेख है कि धर्म से क्या होता है। दुख नाम की चीज नहीं है संसार में। रचना में मैंने पहले बताया था ना कि भाई कहीं भी देखो आप, झाड़ पे छोड़ के देखो, एक एक पदार्थ देखो, एक एक कर्म ने देखो, जो भाई देखना चाहते हो वो एक एक कर्म ने टटोल के देखे, और एक एक पदार्थ ने टटोल के देखे। क्या उसमें कोई गलत बात है? क्या उसमें कोई दोष है? केवल आनंदमय नहीं है, सुखद नहीं है, अमृत से लेकर के जहर तक चलेगा, वो भी औषधि है, और वज्र का बना देता है इंसान को, अगर तरीके से बर्तन का तरीका ठीक हो तो। अगर भाई यूज जो है ना मिस यूज होगा तो अमृत भी जहर बन जाएगा। अगर यूज यथार्थ होगा तो जहर भी अमृत बन जाएगा। तो ये विचार करें कि कमी हमारे में है, किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में या किसी वाणी में कमी नहीं है। आड़े पंडित जी ने खोल के बता रखे है, मान सिंह कह सब दुख मिट जाए, ईश्वर के गुण गाने से, और कह लक्ष्मी चंद पाप धोए जा, श्री गंगा जी के नहाने से, और जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, वो जाते चले जमाने से। और ऋषि महात्मा ने कहते आओ, क्या कहते हैं? हाँ भाई ऋषि महात्मा ने कहते आओ। पंडित जी क्या बात थी, तो कितने ठोकर ऋषि महात्मा ने कहते आओ कि दुख की धर्म दवाई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। एक एक बात गाया नहीं पंडित जी भाई, पंडित जी ने वो बात कहां तक बताओगे, और वो लोग उनको हम यूं तो कहा नहीं भाई, हम तो उनके चरना की धूल सा, और वह हमारे से सो श्याणे, पर वो यूं जानिए कुछ नहीं जानता। जो पंडित जी ने यूं कहे खाम खा साधारण बात कहा करता और साधारण गाया करता। और इस तक तो घने बाद हो गए, कोई कहे मांगेराम बाद हो गया, कोई कहे दीपचंद बाद था, कोई कहे भाई फलाना बात था, कोई ढकड़ा बात था। अरे बात तो सब है अपनी अपनी जगह, कोई किसी का घाट नहीं। अपनी जगह ब्राह्मण भगवान है, लेकिन अपनी जगह शास्त्र पढ़ के देखो, जो शूद्र है ना वो भी भगवान है।
और जाने को न मरम, सब अपनी अपनी स्थान पर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने कार्य में और अपने अपने धर्म में ऊंचे से ऊंचे हैं, सब पूज्य है, सब अपूज्य कोई भी नहीं है। यह मूर्खता ही अपने दल से निकाल दें कि मैं ब्राह्मण कौन है, मैं ब्राह्मण सू, ये उस फलाना है, यो ढकड़ा है ना। अरे एक पिता से उत्पन्न होने के बाद क्या दो भाई हो, दो जाति हो सकती है? उस मूर्खताई का त्याग कर दें। पैदा करने वाला एक होगा ना किसी का, जीव के मात्र के दो हैं। ये तो हम जानते हैं, अरे मैं यो मेरा है, यो तेरा है। जीव मात्र उस परम पिता परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ है और उसके बेटे हैं, और उसी ने अपने कार्य बस लगा रखे हैं। कार्य परमात्मा का है। शास्त्रों का ऐसा मत और विद्वानों का ऐसा मत है कि जो मूर्ख अहंकार में भर करके यूं मान लेता कि मैं करता और यो मेरा बालक मन ने पैदा करे, यो मन ने कुमा के धन कर लिया, यो मन मकान बना लिया, वो सबसे अज्ञानी और सबसे पापी हैं। ठीक बात। वो कुछ नहीं जानते। जानकारी उनकी है, उनकी मानो। वो भी नहीं जानते जो न्यू कहते हैं सब किम परमात्मा की रचना है भाई, परमात्मा करनी है जो कुछ करे, वो भी जानते कुछ नहीं। लेकिन उनसे अच्छे हैं जो अब मानी है, वो परमात्मा ना आगे दड़ा है, और उनसे उत्तम वो है जो 3 टाइम बैठ करके परमपिता परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं और अपने पिता की पूजा करते हैं, अपने पिता को नमस्कार करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तूने स्वर्ण जैसा तो शरीर दिया और इस शरीर में वो सामर्थ्य दी जो आनंदमय रहूं, 24 घंटे आनंद का आनंद मगध हो जाऊं, और इसको वो सहयोग दिया, वो सामग्री दी कि जिसमें कलेश नाम की चीज नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, कलेश नाम की कोई चीज नहीं। वो तो तने मेरे को चीज दी। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आभारी। वो कुछ जानकार हैं और जो 24 घंटे जिनका एक लक्ष्य होता है कि ना कुछ किया ना कर सके और इब कुछ किया है ना जा, भाई करण करामन आप है, वो नाथ निरंजन राय। ऐसा जिनके मन में भाव है, पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से जो सुना बतावन में पंडित जी ने घाट नहीं गाली। राग द्वेष मन बुद्धि, बागडोर मन बुद्धि सारथी, अंतःकरण स्थान किया, मोह शोक दो धुरी बना, 5 कर्म गति ध्यान किया, 5 तत्व 7 सामग्री तने विषय रूप सामान किया, और स्वर्ण के वस्त्र धार रजोगुण तके अक्षय धारण बाण किया, और कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जागी। खोल के बता दिया पंडित जी ने, पर हम इसे मूर्ख सा, वो मैं कई बार बताया करो ना, वो हमारा एक चंदगीराम भगत जी थे, लाला जी, वो बार बार उदाहरण दिया करते, भाई कुलथना बालक जो है ना, सिर मार कर माँ की चुच्ची में दर्द कर दे, पका दे माँ की चुच्ची ने, दूध पीना दूर रहा, तो हम वो कुलथने बालक कि फिर भी पंडित जी का शुक्र अदा नहीं करते कि हमारे लिए इतना सरल उपदेश करके, इतना सरल करके शास्त्रों को और हमारे को बता गए कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है।